हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो है मैकेनिकल जो ब्रांच है आपका, उसमें आपका चाहे आप डिप्लोमा से हो, चाहे बीटेक से हो, या फिर आप एएमआई से हो, और जो मैकेनिकल की जो अलाइड ब्रांचेज हैं उनसे रिलेटेड जो कोर कंपनीज़ हैं मैकेनिकल की, तो उन कंपनीज़ के जो टेक्निकल इंटरव्यूज़ हैं, उनके एचआर इंटरव्यूज़ हैं, उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उन सभी को हम आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल पे ला रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अपने यूट्यूब चैनल पे जो है अभी तक जो है एटलीस्ट मोर देन 20 कंपनीज़ का जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया, उनका टेक्निकल इंटरव्यू, उनका एचआर इंटरव्यू आपके सामने रखा है, जिसकी जो लिस्ट है वो आपके सामने है। देखिए, उसमें हमने जो है आपके सामने एल&टी कंपनी और जेसीबी कंपनी, होंडाई मोटर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी, आपका मिंडा ग्रुप कंपनी, टाटा मोटर्स कंपनी, श्री राम एंड पिस्टन्स लिमिटेड कंपनी, अशोक लेलैंड लिमिटेड कंपनी, एस्कॉट लिमिटेड कंपनी, हीरो मोटरकॉप लिमिटेड कंपनी, टीवीएस मोटर्स लिमिटेड कंपनी, उसके बाद आपका डेंसो लिमिटेड कंपनी, सुब्रोज लिमिटेड कंपनी, होंडा कंपनी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी, डीआरडीओ साइंटिस्ट भी गवर्नमेंट कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो उसमें डीआरडीओ का साइंटिस्ट बी में जो इंटरव्यू वो होते रहते हैं, और उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं उनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अब बैक्टेल कंपनी, आईजीएल कंपनी, बीपीसीएल कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी, थर्मैक्स लिमिटेड, आपका ट्रैक्टर एंड फर्म इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी। तो इन सभी लिमिटेड कंपनीज की जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उनका टेक्निकल इंटरव्यू, उनका एचआर इंटरव्यू, उन सभी की वीडियोस जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप उन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उनके लिंक्स मिल जाएंगे, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर भी आपको इन सभी एक कंपनीज़ के जो है इंटरव्यूज़ आपको मिल जाएंगे, तो आप उन सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। इसके साथ मैं कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें, जिससे कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उनको भी मिल सके, उनको भी पता लग सके कि ऑन कैंपस ऑफ कैंपस में जो है किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया कंपनी का क्या रहता है, तो उनको भी ये आइडिया हो सके। चलिए, अब हम आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके सामने जो है एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो है कंपनी का जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया इंटरव्यू को डिस्कस करेंगे, और उस कंपनी का नाम है आपका रॉयल एनफील्ड लिमिटेड कंपनी। तो आज जो है हम रॉयल एनफील्ड जो आपकी बुलेट है उसका जो आपका जो कंपनी है, उसकी जो टेक्निकल इंटरव्यू है, उसका एचआर इंटरव्यू और साथ में उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसको आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रॉयल इनफील्ड जो कंपनी है उसका जो ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस इंटरव्यू को मैं आपके सामने सबसे पहले डिस्कस करूंगा। अगर हम ऑन कैंपस की बात करें तो ऑन कैंपस में जैसे देखा गया है कि जो थ्रू आउट जो परसेंटेज मांगी गई है वो आपका 70% मांगी गई है आपका बीटेक में या डिप्लोमा में। तो थ्रू आउट जो परसेंटेज है वो आपका 70%। ठीक है ना। सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया, आप ये मान लीजिए शॉर्ट लिस्ट का जो क्राइटेरिया है उसमें आप देख लीजिए। सबसे पहले कंपनी ने जो ऑन कैंपस के लिए गई है तो उन्होंने पहले ही ये शर्त ये रखी, पहली जो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया का पहला जो पॉइंट था वो ये था कि जिन बच्चों का अबव 70 है या 70 से अबव है, 70 है, तो उन्हीं को जो है कैंपस प्लेसमेंट में बैठने दिया जाएगा रॉयल इनफील्ड की। ठीक है ना। तो यहीं पे सबसे पहला एलिमिनेशन राउंड सबसे पहले यहीं पर ही हो गया। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड जो आप मान लीजिए राउंड, या उसको हमने फर्स्ट राउंड लिया है यहाँ पर, क्योंकि कंपनी जब किसी भी कॉलेज में जाती है सबसे पहले जो है वो अपना एक क्राइटेरिया बताती है, परसेंटेज कितना थ्रू आउट वालों को जो है वो लेगी, मतलब कैंपस प्लेसमेंट में। तो उसके बाद क्या था कि जो राउंड वन हमने यहाँ ले लिया वो हो गया आपका रिटन टेस्ट। अब रिटन टेस्ट में क्या है कि उसमें एप्टीट्यूड और आपका टेक्निकल। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आप टेक्निकल में कितनी स्ट्रांग हो जाइए, अगर आपका एप्टी में अगर आप अच्छा नहीं कर पाएंगे तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको जो है, अगर आप कॉलेज में हैं और आप अभी फाइनल ईयर में या फिर अभी आप जो है थर्ड ईयर में हैं, तो आप जो है अपनी प्रिपरेशन को पहले ही स्टार्ट कर दीजिए। आपको अपनी टेक्निकल की प्रिपरेशन भी करनी होगी, और साथ में आपको जो एप्टीट्यूड है, अब एप्टीट्यूड में क्या क्या, जैसे एप्टीट्यूड में आपका
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है आपका, वर्बल नॉन वर्बल सीरीज आती है आपका, ठीक है ना, आपका रीजनिंग आती है, पजल्स आती है, जीके आती है। तो आपको जो है नॉन टेक्निकल में भी अच्छा करके दिखाना होगा अगर आपको कैंपस प्लेसमेंट चाहिए, या फिर इन फ्यूचर में अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जाएंगे तो भी वहाँ पर आपको जो है एप्टी तो क्लियर करना ही पड़ेगा। तो जितनी पीएसयूज कंपनीज हैं या फिर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, लिमिटेड फॉर्म्स हैं इंडिया की, वो जो भी अपने टेस्ट कंडक्ट करती हैं, तो रिटन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट जो भी होता है उनका, उसमें आप ये ध्यान लगा लीजिए, इस चीज़ को माइंड में सेट कर लीजिए कि आपको उसमें 40% तक या 50% तक जो है आपको एप्टी के क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। और साथ में आपका टेक्निकल भी रहेगा, मतलब आपको नॉन टेक्निकल भी तैयार करना है और आपको जो है टेक्निकल भी तैयार करना है, आपको दोनों ही तैयार करने होंगे, ठीक है। तो जो ये आपका एक तरह से एलिमिनेशन राउंड हुआ, तो जो बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट होंगी वो जाएंगे आपका सेकंड राउंड के लिए। सेकंड राउंड जो आपका ग्रुप डिस्कशन राउंड है, और ग्रुप डिस्कशन में जो है सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको टॉपिक वगैरह दिया जाएगा, आपको उस पर जो है बोलना होगा। और टॉपिक हो सकता है कि आपका कोई टेक्निकल उस पर हो जाए, या फिर जो है आपको पॉलिटिकल उस पर कोई दे दिया जाए, या फिर कंट्री के ऊपर कोई टॉपिक दे दिया जाए, या कोई भी एनी टॉपिक दिया जा सकता है जिसमें कि वो ये चेक करते हैं कि आपका जो फ्लुएंसी कितना है इंग्लिश में, और साथ में आपका जो है आपकी जो वोकैबलरी कैसी है, और आपका कॉन्फिडेंस कहता है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो ये सभी पॉइंट्स को मार्क किया जाता है। बस जीडी में ये ध्यान रखिए कि आपको स्टार्टिंग में 30 सेकंड या 20 सेकंड आपको दिया जाएगा सोचने के लिए, उसके बाद 2 से 3 मिनट आपको बोलना होगा। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, मतलब अगर 20 बच्चे तो 5 ग्रुप बना देंगे, और उसमें जो है 2 ग्रुप्स को आमने सामने करके उनको मेरिट डीमेरिट एक टॉपिक देंगे, उसमें एक को मेरिट बोलना होगा, कोई डीमेरिट बोलना होगा, या फिर एक ही इंडिविजुअल एक ग्रुप को बुलाएंगे और उसमें जो है कोई टॉपिक दे देंगे, और उसमें जो है फिर सबको अपने अपने पॉइंट्स वहाँ रखने होंगे। तो जो जितना कॉन्फिडेंट होके अपने पॉइंट्स को रखेगा, जितनी ज़्यादा पॉइंट्स को रखेगा, उसका नंबर ऑफ चांस ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये भी एक तरीके से एलिमिनेशन राउंड है। जो बच्चे यहाँ सेलेक्ट होंगे वो बच्चे जाएंगे थर्ड राउंड के लिए, जो कि ये टेक्निकल इंटरव्यू का राउंड होगा, जिसमें आपके सामने जो पैनल होगा, जिसमें आपका प्रोडक्शन से और आपका जो है इंडस्ट्री से जो इंटरव्यूअर है वो रहेंगे, हो सकता है कंपनी के जो हेड हो वो भी हो। तो इसमें जो है आपका टेक्निकल राउंड होगा, जिसको भी आप मैं आगे डिस्कस करूँगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो एचआर राउंड होगा, ठीक है। जो बच्चे टेक्निकल राउंड में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वही बच्चे फिर आपका नेक्स्ट आपका एचआर राउंड के लिए आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर रहता है सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब इसमें एक चीज़ और आप समझ लीजिए, ये था आपका ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस का क्राइटेरिया, ठीक है ना। ऑफ कैंपस में भी कंपनी क्या करती है कि उसमें जो है कंपनी जैसे कंसल्टेंसीज वगैरह हो गई, या फिर जो है आपका 7-8 कॉलेज के इकट्ठे बच्चों को एक साथ अपने यहाँ बुला लिया, ठीक है ना। जैसे काफ़ी सारे बच्चे अप्लाई करते हैं कंपनी की साइट पे जा करके, तो वहाँ से उन बच्चों को, उनको ज़रूरत कंपनी को पड़ती है तो वहाँ से बच्चों को बुला लेती हैं। तो फिर उनका जो है आगे का जो प्रोसेस होता है वो सेम यही प्रोसेस रहता है, ठीक है ना। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, ठीक है। ये तो आपका ऑन कैंपस ऑफ कैंपस। लेकिन अगर किसी एक्सपीरियंस वाले पर्सन को बुलाती है कंपनी अपने यहाँ पास, किसी को अगर एक्सपीरियंस है, तो उस केस में अगर आपका उसको अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उस केस में जो राउंड 1 और राउंड 2 जो है फिर ये उनका नहीं होता है, ठीक है ना। राउंड 1 राउंड 2 नहीं होता है, जैसे फ्रेशर के केस में रहता है उनका, फिर राउंड 3 और राउंड 4 रहता है, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस होता है उसके बिहाफ पे जो उनका टेक्निकल इंटरव्यू रहता है और उनका एचआर इंटरव्यू रहता है। तो जो एक्सपीरियंस वाले पर्सन होते हैं उनके जिनको मोर देन 5 ईयर हो जाता है, तो उनको फिर जो है टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू के लिए ही उनको बुलाया जाता है, या फिर नंबर ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू इसमें ये राउंड बढ़ा दी जाते हैं तो एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो उनका लेकिन रिटर्न और जीडी वाला जो राउंड होता है ये उनका नहीं होता है, लेकिन जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए यही राउंड रहता है। और जैसा कि रॉयल एनफील्ड का जो देखा गया है सिलेक्शन क्राइटेरिया में, जो सबसे पहला जो उनका पॉइंट रहता है जब कहीं भी कैंपस के लिए जाती है कंपनी, तो सबसे पहले उनका ये होता है कि मोर देन 70% या 70 से लेकर के जो आगे के हैं ऑनवर्ड, उनको जो है वो अपने कैंपस प्लेसमेंट में उनका कैंपस प्लेसमेंट के लिए कॉलेज में कंपनी आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह का कंप्लीट जो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है। चलिए अब बात करते हैं हम इसमें आपका टेक्निकल इंटरव्यू राउंड। टेक्निकल जो इंटरव्यू राउंड है उस पर जो है किस टाइप की जो है क्वेश्चन जो है अब तक पूछे जा चुके हैं रॉयल इनफील्ड में। तो क्योंकि जो मैकेनिकल आपका के बच्चे हैं, ये आपका ऑटोमोबाइल फील्ड कंपनी है, तो इसमें मैकेनिकल की हो गया आपका
अब मैकेनिकल से हैं, अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हो गए, प्रोडक्शन के स्टूडेंट्स हो गए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो गए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो गए, आपका मैकेनिकल मेंटेनेंस के स्टूडेंट्स हो गए, और उसमें आपका डिप्लोमा हो गया, बीटेक हो गया, और आपका EMI के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो कंपनी जो है इन स्टूडेंट्स को हायर करती है फ्रेशर लेवल पे, उसमें GET और DET का पोस्ट रहता है स्टार्टिंग में। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो आप जानते हैं आपका टेक्निकल नॉट में टेल मी अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप पैनल के सामने आएंगे, जो टेक्निकल पैनल है उसके सामने आएंगे, तो आपका वो नाम जानना चाहेंगे, आपका जो रेज्यूमे वो उनके पास होगा, लेकिन फिर भी आपके थ्रू जो है आपके बारे में वो आपसे आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। तो देखना चाहते हैं कि आप कितना कॉन्फिडेंट होकर आप वहाँ बोल पाते हैं, आपका फेस एक्सप्रेशंस क्या रहते हैं, आपका जो है बॉडी लैंग्वेज क्या रहता है, आपकी पर्सनालिटी कैसी रहती है। तो इसमें आपको जो है इस क्वेश्चन में आपको अपना नाम बताना है, अपना जो है आपको जो स्कूलिंग लाइफ है उसके बारे में बताना है, कॉलेज लाइफ के बारे में बताना है, उसमें थ्रू आउट परसेंटेजेस वगैरह अपनी बतानी है, अपनी करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह बतानी है, एडिशन अगर कोई कोर्स है उसके बारे में आपने बताना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। और 99% कंपनीज में 100% ये क्वेश्चन तो पहले रहता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपको ये इसमें जवाब देना ही है। चलिए, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ऑटोसाइकिल, ऑटोसाइकिल की जो एफिशिएंसी है वो कितनी होती है। तो आपने अपना ये क्वेश्चन आपने अपने ऑटोमोबाइल में, और आपने जो है आपका थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ा, IC इंजन में आपने पढ़ा होगा। तो ऑटोसाइकिल की एफिशिएंसी को पूछा है कि क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन, डीजल इंजन की जो एफिशिएंसी है उसको पूछा गया कि डीजल इंजन की एफिशिएंसी जो है वो क्या होती है, तो वो आपको बतानी होगी। व्हाट इज एफिशिएंसी किसे कहते हैं, एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होती है। अब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो उसमें से पुटअप हो सकते हैं। व्हाट डू मीन बाय एफिशिएंसी, और आपका जो डीजल इंजन का जो आपका PV डायग्राम है वो कैसे ड्रॉ होता है, TS डायग्राम वो कैसे ड्रॉ होता है। इसके साथ जो आपका जो थियोरेटिकल जो PV डायग्राम है और जो एक्चुअल PV डायग्राम TS डायग्राम है उसमें क्या डिफरेंस है। मतलब आपका जो PV डायग्राम इसमें भी दो होते हैं, एक होता है थियोरेटिकल, एक होता है एक्चुअल। ऐसे आपका जो TS और TS में भी आपका जो है थियोरेटिकल एक्चुअल डायग्राम होता है, तो थियोरेटिकल एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे ही आपका जो है पेट्रोल इंजन में भी पूछा जा सकता है, उसका PV डायग्राम ड्रॉ करके, तो उसका TS डायग्राम ड्रॉ करके, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो आपको जो है इसमें काफ़ी अच्छे से, कि ऑटोमोबाइल कंपनी तो जाहिर सी बात है ऑटोमोबाइल क्वेश्चन होंगे आपसे, इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जरूर। व्हाट डू मीन बाय 5QC2, जो क्वालिटी कंट्रोल के जो 5 जो टूल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनसे आप क्या समझते हो, तो उनको डिफाइन करना है और उसके उन टूल्स के जो नाम है वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, प्रोडक्शन PPC, जो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल है उससे आप क्या समझते हैं, तो उसको डिफाइन करना है PPC को आपको, उनको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेटल्स यूज्ड इन वेरियस इंजन कंपोनेंट्स। अब जो हमारा जो इंजन है, अब यहाँ पर इंजन की बात है, अब वो है तो जो बाइक का इंजन है या बुलेट का इंजन है या फिर जो आपका जो कार का इंजन है, जो भी है उसकी जो पार्ट्स हैं, इंजन के जो पार्ट्स हैं वो किस किस मटेरियल के बने हैं उनको आपको बताना है इसमें। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंजन के जो वेरियस पार्ट्स हैं उनके मटेरियल्स क्या हैं वो बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी मेक थ्रेड कास्टिंग और मशीनिंग, क्या मतलब जो थ्रेड्स हैं वो कास्टिंग से और आपका मशीनिंग से बनाए जा सकते हैं। तो इस पे आंसर देना है, टेक्निकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन कास्टिंग, कास्टिंग में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, तो वो डिफेक्ट्स के जो नाम है वो पूछे गए हैं, वो बताने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो, हाउ डू यू सी द कास्टिंग डिफेक्ट्स, तो आप जो कास्टिंग के जो डिफेक्ट्स जो बताएंगे आप उनको, तो वो जो कास्टिंग के जो डिफेक्ट्स हैं वो कैसे देखे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कास्टिंग पूछे कास्टिंग के डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो वो बता दिए कि ये डिफेक्ट्स होते हैं। उसके बाद जो है अब उन डिफेक्ट्स को जो है देखा कैसे जाएगा, तो बताना है किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड वी मार्क पार्ट नंबर ऑन द मैन्युफैक्चर्ड पार्ट, मतलब वाई शुड वी मार्क पार्ट नंबर ऑन द मैन्युफैक्चर्ड पार्ट। तो आप अगर प्रोडक्शन इंडस्ट्री में आप जाएँ देखेंगे, या अगर आपने इंडस्ट्रियल विजिट किया होगा किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो जो भी नया कंपोनेंट पार्ट तैयार होता है उसके ऊपर मार्किंग होती है, उस पर JE कोड रहता है,
आपका साथ में जो कंपोनेंट का नंबर भी रहता है, तो वो क्यों मार्क किया जाता है उसके ऊपर। तो उसके बारे में ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने टेक्निकली कि जो भी कंपोनेंट बनता है उसके ऊपर जो है नंबर मार्क किया जाता है और जेई के कोड के साथ में, तो वो क्यों मार्क किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कशन अराउंड मोटरसाइकिल चेसिस कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर जो है डिस्कशन किया गया था जो मोटरसाइकिल की जो चेसिस है, उस चेसिस के अंदर जो जो कंपोनेंट लगते हैं उन कंपोनेंट को लेकर के जो है डिस्कशन हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी बाइक की कंपनी में अगर आप जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बाइक के जो कंपोनेंट हैं, जो पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट कहाँ पर असेंबल होते हैं, किस पार्ट का क्या फंक्शन रहता है, उसका मटेरियल क्या होता है, आपको कंप्लीट उसके बारे में जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, कि इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मोटरसाइकिल की जो चेसिस है उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आस्क ऑन योर प्रोजेक्ट। अब वही आपका जो आपने अपने प्रोजेक्ट का जो मेंशन किया होगा तो आपके प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन होगा, तो आपसे पूछा जाएगा सबसे पहला तो व्हाट इज द टाइटल ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज द एम ऑफ योर प्रोजेक्ट, हाउ मेनी मेंबर इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है, व्हाट इज योर रोल इन योर प्रोजेक्ट, विच टाइप ऑफ डिफिकल्टी यू फेस इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो कौन कौन सी डिफिकल्टीज आपने फेस की और उन डिफ़िकल्टीज़ को आपने कैसे, उन प्रॉब्लम्स को आपने कैसे सॉर्ट आउट किया, उन प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में आपको कितना टाइम लगा, आपने प्रोजेक्ट क्या टाइमली कंप्लीट कर लिया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस पुट अप होंगे, आपके प्रोजेक्ट में जो जो भी काम आपने किया उनकी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आज फ्रॉम इंटर्नशिप ट्रेनिंग। आपने बीटेक के बाद जो इंटर्नशिप भी की होगी तो वो इंटर्नशिप का आपने मेंशन किया है अपने रेज्यूम में, तो जाहिर सी बात से आपसे इंटर्नशिप ट्रेनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंटर्नशिप आपने कहाँ से की, इसका ड्यूरेशन कितना था, आपने अपने इंटर्नशिप में कैसे काम किया, आपने इंटर्नशिप से क्या सीखा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो हैं पुटअप होते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग से रिलेटेड, और जो भी आप बताएंगे उसमें से थ्रेडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आज फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अब आपने जो अपने डिग्री के टाइम पे या डिप्लोमा के टाइम पे या अपना 4 वीक की या 6 वीक की जो है आपने कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अपनी की होगी तो आप अपने रेज्यूमे में मेंशन जरूर करेंगे उसे। तो आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से पूछा जाएगा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने किस कंपनी से की, उस कंपनी का टर्नओवर कितना है, उस कंपनी में आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में आप गए, उन डिपार्टमेंट्स में कैसे काम होता है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हुए आपने देखा, उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने कैसे सॉर्ट आउट किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में पूछा जाए कि आपने क्या सीखा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आज हम थर्मोडायनेमिक्स। जो थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाएंगे आपकी थर्मोडायनेमिक्स से जो है जो बेसिक्स क्वेश्चन है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ठीक है ना, आपका पीवीएस गैस कांस्टेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपका सो मैनी क्वेश्चन आज फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक क्वेश्चन जो भी सिस्टम किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको बेसिक क्वेश्चन जो है थर्मोडायनेमिक्स के आपको आना चाहिए, जिसमें क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं वहां पर थर्मोडायनेमिक्स में से। इंटरव्यूअर आस्क्ड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया, अब एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे। इसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ऐसा होता है कि सपोज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आपने जो है मतलब मशीन पे आप काम करवा रहे हैं और कोई प्रॉब्लम वहाँ पर आ जाती है, तो उस केस में जो है मतलब उस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉर्ट आउट करोगे, या फिर कोई कंपोनेंट जो है वो अंडर साइज हो जाता है फिर ओवर साइज हो जाता है, तो वहाँ पर उस सिचुएशन में आप जो है कंपोनेंट को या फिर क्या आप क्या करोगे, ठीक है ना। अगर लाइन पे जो है आप काम करवा रहे हैं और एम्प्लॉय जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, उनका मन काम में नहीं लग रहा, तो आप वहाँ पर कैसे उनको वो करोगे। तो टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन जो है सिचुएशन के अनुसार पूछा जाएगा, जिसका कि आपको रिप्लाई करना होगा। तो ये था आपका टेक्निकल राउंड। उसके बाद जो बच्चे आफ्टर जीडी सेलेक्ट होंगे उनका टेक्निकल ही होगा, उनका एचआर भी होगा। तो टेक्निकल के बाद फिर एचआर राउंड होगा। एचआर राउंड में सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। फिर से क्वेश्चन की एचआर पैनल होगा, एचआर पैनल में जो एचआर से रिलेटेड बंदे हैं वो बैठेंगे। तो पहला क्वेश्चन उनका ये होगा, तो डिटेल में आपको बताना होगा अपने बारे में, अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में,
और अपने फादर मदर, अपने सिस्टर्स ब्रदर्स के बारे में, और अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपनी कॉलेज लाइफ, अपनी जो है मतलब थ्रू आउट जो परसेंटेज आपकी रही है वो सब आपको अच्छे डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी होगी और अपनी वीकनेस बतानी होगी। ये क्वेश्चन कहीं हर मैक्सिमम जगह पूछा जाता है, तो पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या और आपकी वीकनेस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर हॉबीज़। अपनी हॉबीज़ आपने जो रेज्यूम में मेंशन किया था, समझ लीजिए आपकी जो हॉबीज़ हैं उसमें क्वेश्चंस पुटअप होंगे। अगर म्यूज़िक है तो कौन से उसका म्यूज़िक है, किस कल्चर का म्यूज़िक है, ठीक है, उस पर क्वेश्चन होंगे। अगर कोई आपका गेम है, बुक्स है, तो बुक्स पे क्वेश्चन होंगे। जो भी आपकी हॉबीज़ है उसमें से क्वेश्चन पुटअप होंगे। क्वेश्चन आस्क फ्रॉम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अगर अपने कॉलेज लाइफ में, स्कूलिंग लाइफ में आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप रहे हैं तो उससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टेल मी अबाउट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स। आपका जो आज के उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है इंडस्ट्री में लॉन्च हो रहे हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। या फिर यह है कि जैसे बाइक के मॉडल्स आ रहे हैं तो उनमें किस किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये एक टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन है जो कि उस टाइम पे जो ट्रेंडिंग होगा प्रोडक्ट्स को लेकर के उस पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 सालों में अपने आपको कहाँ आप देखना चाहेंगे, तो ये क्वेश्चन भी पुट अप हुआ है। नेक्स्ट, इंटरव्यू आज सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पर एचआर के बंदे हैं, जो मैनेजमेंट के जो इंटरव्यूअर्स हैं वो आपसे मैनेजमेंट रिलेटेड जो है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। कि सपोज आप जो है लाइन पे काम करवा रहे हैं और पीछे से कोई गेस्ट या फिर विजिटर्स आते हैं और विजिटर्स को आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो कि उनको समझ नहीं आ रहा, तो आप वो कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन। उसका दूसरा क्वेश्चन और भी जो बिहेवियरल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सपोज कोई एम्प्लॉयर है आपके साथ जो आपकी लाइन पे काम कर रहा है वो आपकी बात को नहीं सुन रहा है, या फिर मतलब आपकी बात आपको इग्नोर कर रहा है, या उसका काम में मन नहीं लग रहा है, तो आप उसका कैसे जो है इसको काम में वापस लेके आएंगे कि वो अपने काम में मन लगा के काम करे, ठीक है ना। तो इस तरह से सिचुएशन या बिहेवियरल बेस्ड क्वेश्चन जो पुटअप होंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट रॉयल इनफील्ड। अब आपसे पूछा गया रॉयल इनफील्ड के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो अपनी जो थॉट है वो आपको बतानी है। विल यू रिलोकेट टू द ऑफिस लोकेशन। तो इंडिया में जहाँ जहाँ भी इसके ऑफिस हैं या फिर जहाँ जहाँ भी इनकी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं तो आप क्या वहाँ पर रिलोकेट हो जाएंगे। वाई शुड वी हायर यू। हम आपको जो क्यों हायर करें, तो ये भी आपका एचआर में क्वेश्चन पुटअप हुआ है, तो इसको अच्छे से आप तैयार करें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे जो रॉयल इनफील्ड लिमिटेड कंपनी का जो टेक्निकल एचआर इंटरव्यू सिलेक्शन क्राइटेरिया वो मैंने आपके सामने रखा। अब आपके सामने जो है मैं कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स आपके सामने रख रहा हूँ, ई बुक्स जो कि आप अमेजोन से ले सकते हैं अपनी ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के लिए। तो ये बुक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि मेरे द्वारा लिखी गई हैं। ये बुक्स आपको अमेजोन पे मिल जाएंगी और इसके साथ साथ जो इंस्टामोजो का जो ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर है वहाँ से भी जो है आप इन ई बुक्स को ले सकते हैं। जैसे कि मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन ई बुक है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं जो विद आंसर्स हैं, एक्सप्लेन किया गया है। इसमें इंटरव्यूज के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद आपका डीआरडीओ टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन ई बुक है। इस बुक में टोटल 300 क्वेश्चंस हैं और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे साइंटिस्ट बी के, उसमें आपका जो थ्योरी ऑफ मशीन, थर्मल इंजीनियरिंग, मशीन डिज़ाइन, मशीन ड्राइंग, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट एंड मास ट्रांसफ़र, ठीक है ना, आपका कैड कैम। तो जो आपका थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट से आपसे जो क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं इसमें तो वो क्वेश्चंस इसमें रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन विद आंसर्स, ठीक है ना। और इसके बाद आपका मशीन डिज़ाइन की कॉम्पिटेटिव एग्जाम सी बुक जिसमें 600 MCQ क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका थ्योरी ऑफ मशीन की जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन की बुक है जिसमें 500 MCQ क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, आपका आरटीओ इंस्पेक्टर और की ई बुक है आपका, ये भी आपको मिल जाएगी अमेजोन पे और इंस्टामोजो पे। और इसके अलावा आपका कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल एग्ज़ाम प्रिपरेशन ई बुक है, ये भी आपको अमेजोन पर इंस्टामोजो पे मिल जाएगी। HPCL मेंटेनेंस टेक्नीशियन मैकेनिकली एग्जाम प्रिपरेशन ई बुक, ये भी आपको मिल जाएगी। और HPCL बॉयलर टेक्नीशियन एग्जाम प्रिपरेशन ई बुक है आपका, ये भी अमेजोन पे
आपका किंडल स्टोर पे अवेलेबल है। इसके अलावा का हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, ठीक है ना। आप अगर आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप कैंपस प्लेसमेंट चाहते हैं तो उसे कैसे आप प्रिपरेशन करने चाहिए, उसके बारे में जो इस बुक में दिया गया है। और इसके साथ साथ इसी बुक का जो हिंदी एडिशन भी निकाला है गया है, जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। तो ये जो भी बुक्स हैं, ये सारी बुक्स जो हैं आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इन सभी बुक्स का लिंक मिल जाएगा। और इंस्टा मोज़ो पे भी ये बुक अवेलेबल है, तो उसका जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जब भी इन बुक्स को अगर कोई भी बुक आप परचेज़ करना चाहते हैं तो बुक के साथ में उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप उस डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको लगता है कि ये बुक आपके किसी काम आ सकती है, आपको हेल्प कर सकती है, और बहुत लीनियंस प्राइस रखे गए हैं जिससे कि हर बच्चा जो है इसको ले सके और अपनी प्रिपरेशन को वो बेटर कर सके, और तो ये बुक उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में वीडियोस को शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के इंटरव्यू के साथ में, या फिर उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया, टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू के साथ में। ओके, थैंक यू।